भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है। अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ। रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कहता है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता है। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयां लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता है, बल दे। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करे। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है। देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, तब चंद्र और दुबले होते चले गए, और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा, क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा। किसने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, बकरी सा नजर आता है।
तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम